वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। हालेलुया। जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, उसको हमें अपनी सुरक्षा में रखता है। हालेलुया। जब एक मुर्गी है, वो अपने बच्चों को कहाँ रख छुपाती है? अपने पंखों के नीचे, है ना, ताकि उसे कोई छुपा ले ना सके, कोई बाहर जाके उन्हें उससे कोई छीन ना सके। तो वो अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपा लेती है। तो इसी तरह हमारा जो परमेश्वर, वो प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जब हम समस्या में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हमें सुरक्षित करने के लिए अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य अद्भुत हमारे जीवन में कार्य करता है जब हम उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। कोई भी समस्या हमारे जीवन में आती है, परेशानी आती है, अगर हम संसारिक रीति से देखें तो हम सबसे ज्यादा कहाँ जाके रोएंगे? जब समस्या आएगी, अपनी सहेली के साथ जाएंगे, अपने पड़ोस में जाएंगे, मेरे जीवन में ये हो गया, ये समस्या आ गई। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है, जो आत्मिकता में चलने वाला व्यक्ति है, वो कहाँ जाएगा? वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जाएगा। जब उसके जीवन में कोई समस्या आएगी, परेशानी आएगी, वो सबसे पहले जाएगा, अपनी खोपड़ी में जाएगा, पेट बंद करेगा, घुटने टेकेगा और परमेश्वर के सामने रोएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम संसार के सामने रोते हैं, हमारे आंसुओं का कोई भी प्रतिफल नहीं होता। जब हम परमेश्वर के सामने अपने आंसू को बहाते हैं, उसके सामने जाके प्रार्थना करते हैं, तो हमारे एक एक आंसू का प्रतिफल है। क्योंकि उसने कहा, मैंने तेरे एक एक आंसू को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, वो हमें मजबूत बनाता है कि हम जब समस्याएं आए, परेशानियां हमारे जीवनों में आए, तो हम डगमगाए ना। कई बार ऐसे मसीह लोग ऐसे होते हैं, जब कोई भी समस्या आती है तो बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं मसीह को। क्यों? क्योंकि वो अंदर से मजबूत नहीं है, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा। अब हम क्या सॉन्ग गा रहे थे? ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया, उसने हमें विश्वास के सामर्थ्य से भर दिया। ऐसी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है, जो चीजें हम डिजर्व भी नहीं करते अपने जीवन में, वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है। हालेलुया। हम अपने पास्ट को देखते कि हमारा जीवन पहले कैसे था। सबको अपना पास्ट याद होएगा कि कैसे था, पाप में था, विचार में था, समस्याओं में था, दुखों में था। हमने इतने अपने पैसे वेस्ट किए संसार में कि हम डॉक्टरों के पास, अलग अलग जगहों पे जाके हमने अपना पैसा ऐसे वेस्ट किया, और जब हम परमेश्वर में आए तो उसने हमारी ब्लेसिंग्स को चेंज कर दिया। कोई हमारा पैसा वेस्ट नहीं होता, डॉक्टरों के पास इतना, हमें परमेश्वर ने अपनी बरकतों से भर दिया। जब हम परम प्रधान की छाया हुए स्थान में जाकर बैठते हैं, हम घुटने भी काटते, तो वो हमारी समस्याओं का हल मिल रहा है। जब कोई भी समस्या आती है तो अपने पड़ोस में ना जाए, अपनी सहेलियों के पास ना जाए कि हमें ये दुख हो गया, ये परेशानी हो गई, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, तो कहाँ जाना? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। जब हम परमेश्वर के छाया स्थान में जाके बैठते हैं, तो वो हमें आशीषित करता है। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वो ही मेरा विश्वास का करता है। हालेलुया। हम सबसे ज्यादा विश्वास परमेश्वर पर करते हैं, हम कभी भी डगमगाए ना। जब भी आप प्रार्थना करें तो सबसे ज्यादा ऐसा टॉपिक ले अपने बीच में, जीवन में, कि परमेश्वर मेरा विश्वास, कैसे भी समस्याएं आ जाए मेरे जीवन में, कभी भी विश्वास ना डगमगाने पाए। हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, अय्यूब ने कैसा जीवन व्यतीत किया। अय्यूब की स्टोरी आप सबको पता है, किस किस को पता है? अय्यूब का जीवन कैसा था कि उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ लुट गया था। लेकिन जब लास्ट में उसकी पत्नी ने उसको कहा था, क्या तू अब भी परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा? लेकिन उसने क्या कहा था? जिस प्रभु ने, जिस परमेश्वर ने मुझे जो दिया था, उसने वो ले लिया, और प्रभु का नाम धन्य से था। उसके जीवन में तब भी इतना सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी उसके बैल, गायें, उसके बच्चे, उसका घर, उसका शरीर तक खराब हो चुका था, सब कुछ शैतान ने बर्बाद कर दिया था। लेकिन उसका विश्वास जो अटल था परमेश्वर पर। तो जब भी प्रार्थना करें तो कहे, परमेश्वर अय्यूब की तरह मुझे मजबूत बना, जैसा अय्यूब का पर विश्वास था, मेरा भी विश्वास वैसा ही बना परमेश्वर। तो मैं हमेशा आपके साथ बना रहूं। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, शैतानी हर जाल से बचाएगा। जो महामारी संसार में फैल गया, पीछे कोविड आया था, तो परमेश्वर ने अपने लोगों को
में रखा जो उस पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हमने संसार में देखा कैसे लाशें बिछी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया जो उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, जो उसके पंखों की आड़ में छिपे हुए हैं, उनको परमेश्वर ने बचाया। जब मुर्गी अपने बच्चों को अपनी पंखों की आड़ में ले लेती है, सिर्फ जो बच्चे पंख के नीचे वो ही बच पाते हैं, बाहर वो नहीं बच पाते। तो परमेश्वर हमें अपने पंखों की आड़ में ऐसे ले लेता कि हम उसके परों के नीचे शरण पाते हैं, हमें शांति मिलती है उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। वो हर एक पहेलियों के जाल से हमें बचाता है और वह अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। कितना सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें वचन दिया कि हम उसके पंखों के नीचे शरण पाएंगे। जो इजराइल लोग थे मिस्र से जो आ रहे थे, कितनी समस्याएं उनके जीवनों में आई, लेकिन परमेश्वर ने ना तो उनके कभी चप्पल जूते टूटने दिए, ना उनके कभी कपड़े फटे हुए। परमेश्वर ने अपनी गोद में उनको उठाए रखा, उनको अपनी पंखों की आड़ में छिपाए रखा। कितनी समस्याएं उनके जीवनों में आई, कितनी ब्लेसिंग्स उनको परमेश्वर देता था, फिर भी वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे, लेकिन परमेश्वर उनको फिर भी क्षमा करता था और अपनी पंखों की आड़ में ले लेता था। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है और तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए बात और जिला ठहरेगी। हम कभी भी झूठ का रास्ता नहीं अपनाएंगे, क्योंकि जो सच्चाई है सत्यता का रास्ता है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह ही ऐसा है जो पूरी सत्यता के साथ, पवित्रता के साथ इस संसार में आए और इस संसार से गए। उसने हमें भी ये मार्ग सिखाया कि हम सच्चाई के रास्तों पर चले, हम सत्यता को पहने। सच्चाई हमारे लिए क्या है? ढाल है, वो हमें बचा कर रखेगी। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। वो यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में ले लेते हैं, सत्यता को ले लेते हैं, सच्चाई को ले लेते हैं, तो वो हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, हमारी ढाल वो बन जाता है। एक माँ के सामने बच्चा कैसे सुरक्षित रहता है? वो संसार में किसी को भी अब ये नहीं सोचता कि मैं इसके साथ सुरक्षित हूँ। एक छोटा बच्चा सिर्फ ये सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स के पास सुरक्षित हूँ, अपनी मम्मी के पास, पापा के साथ सुरक्षित हूँ। तो इसी तरह अगर हम अपनी सुरक्षा को महसूस करते तो कहाँ करते हैं? यदि कोई भी समस्या आती है जीवन में, परेशानी आती है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, अपने आप को मजबूत बनाए। और जब भी कोई परेशानी आती है तो अपनी कोठरी में जाए, दरवाजा बंद करे और घुटने टिकाए परमेश्वर के सामने, और जितने आंसू बहाने खुल के बहाए परमेश्वर के आगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक एक आंसू को अपनी कुप्पी में रखा है। वो एक एक आंसू का प्रतिफल देगा, वो हमारी एक एक दुहाई को सुनेगा। तो न तो रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर को गुजारता है। रात के समय में भी कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं हमारे जीवन में, पूरी रात हम सो नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर ऐसे ही समस्याओं से हमें बचाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा कि मैंने तुझे भय का नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने कहा जब तू लेटेगा तो भय नहीं खाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो रात के समय में भी हमारी सुरक्षा करता है। जब हम सो जाते हैं, हम प्रार्थना करके सोते हैं, तो एंजल्स हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे चारों ओर अपना बाड़ा लगा के रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षा के लिए क्या दिए? सुरक्षित दिए, अपने सुरक्षित हमें दिए कि वो हमारी सुरक्षा कर सके, और हमारी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा दिया। वो ये नहीं देखता कि ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, सिर्फ इसको पवित्र आत्मा दिया जाएगा, ये ज़्यादा सुंदर है, इसको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। परमेश्वर किसी का भी मुँह देखा का न्याय नहीं करता, वो हर किसी को पवित्र आत्मा देता। उसने कहा मेरा पवित्र आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेला जाएगा। उसने उड़ेला, जिसने लेना उसको ले। हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा को सिर्फ वही ले सकता है जो अपने जीवन को तैयार कर सकता है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उसने तो अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेल दिया। फिर परमेश्वर ने कहा मैं अंत के समय में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, जो पुण्य वो सौपन देखेंगे, क्योंकि जवान दर्शन देकर उसको पूरा कर सकते हैं। पुण्य अगर परमेश्वर ने कहा कि तू पहाड़ पे जाकर इस कार्य को कर, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति पहाड़ पर जाकर इस काम को नहीं कर सकता। वो सौपन के द्वारा अगुवाई करेगा, वो मार्गदर्शन करेगा, वो बताएगा जवान को। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा जवान जो है वो दर्शन देखेंगे, उनका कामों को पूरा करेंगे दर्शन के साथ। परमेश्वर सौपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा
भी बातचीत करता है, हमें तैयार करता है, हमारी अगुवाही करता है। उसने हमारी अगुवाही के लिए एक दोस्त दिया हमें, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो अपने पवित्र आत्मा को कभी भी शोधित ना होने दें। अपने पवित्र आत्मा का ख्याल रखें। वो हमें ऐसे नजर नहीं आता, हम एक दूसरे को आपस में देख सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को हम ऐसे नहीं देख सकते, हम उसको महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। हम उसकी जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठते हैं, हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे हमें छूता है, कैसे उसका स्पर्श हमारे सीनों पर आता है। जब पवित्र आत्मा का स्पर्श हमारे सीनों पर आता है तो समस्याएं हमारे जीवन में चली जाती है। आप अगर किसी को आप गाइड करो तो आप सबको गाइड कर सकते हो, अपने भाई को, अपनी बहनों को, अपने परिवार को आप बता सकते हो। अगर कोई समस्या तो अपने कहाँ जा, कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, झुकने टिका और उस परम प्रधान की छाया उस काम में बैठ जा। अगर जितना रोना परमेश्वर की उपस्थिति में रो, आंसू बहाने परमेश्वर की उपस्थिति में बहा। कोई भी समस्या को परमेश्वर के साथ शेयर करो, क्योंकि अगर हम अपने सहेलियों के पास जाएंगे तो क्या करेंगे, लड़कों में उड़ाएंगे। एक बार हम उनको समस्या बताएंगे, एक बार सुन लेंगे, वो इमोशनल हो गए, लेकिन बाद में मजाक बनाएंगे, उसके जीवन में ऐसा हो गया। तो सिर्फ परमेश्वर है जो हमारी गुप्त प्रार्थना को सुनता है, गुप्त में हमें आशीष देता है। अगर संसार में कोई हमें चीजें दे रहा हो, वो दिखती हैं, इसने मुझे ये दिया और इसने मुझे वो दिया, लेकिन परमेश्वर जो ब्लेसिंग्स देता है वो ऐसे नहीं देती, वो गुप्त में हमें देता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम गुप्त में उसके स्थान में बैठते हैं, अपने आंसू बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर भी गुप्त में अपनी आशीष को हमें देता है। अभी हम कहते हैं ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, उसने ऐसे ऐसी बरकतें हमारे जीवन में की है। आप महसूस कर सकते हो अपने जीवन में कि पहले के जीवन में क्या था और अब के जीवन में क्या है। परमेश्वर ने मुझे किन किन आशीषों से भरा है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। कोई भी रोग, कोई भी समस्या है, जो शैतान की योजना है, जब शैतान के विलासा है, वो हमारे जीवनों में काम नहीं कर सकेगी। जब कोविड आया था, कितनी समस्याएं थी चार लोग, वो बीमार हो गया, वहाँ डेथ हो गई, इतनी लाशें पड़ी हुई थी। तो वहाँ पर क्या था, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षित किया था। दाहिनी ओर 10,000, फिर बाईं ओर 10,000, तेरे दाहिनी ओर 1000, तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएंगे। कोई भी समस्या हमें छू नहीं सकेगी जब हम परमेश्वर में मजबूत होंगे। हालेलुया। तो जब भी कोई समस्या आती है तो परमेश्वर को अपनी ढाल बनाना है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे तो सोचे कि मैं एक अपने दोस्त से बातचीत कर रहा हूँ। कई बार बहनें फ्री होती है तो अपनी सहेलियों के पास ले जाती है एक्सपेक्ट करने के लिए ना, बातचीत करने के लिए, थोड़ी बहुत चोरियाँ करने के लिए। तो हमें कहाँ जाना है, जो आत्मिक लोग हैं उनको कहाँ जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है ना, पवित्र आत्मा के साथ टाइम स्पेंड करना, उसको अपनी हर समस्याएं बतानी है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। यदि कोई घुटनों पे आकर प्रार्थना करना चाहता है तो वो घुटनों पे आए। हर एक जन घुटनों पे आकर प्रार्थना कर